क्या कहेंगे कल वाले मसले पर? बहुत जोरों से लाठी लगी है सभी लोगों पर। हमारे सांसदों पर लाठी से प्रहार किया, कई विधायक घायल हैं, दरोगा को मारा, सिपाही को मारा, अश्रु गैस का गोला ऐसे छोड़ रहा था जैसे लगता था कि सामने अपराधी है, कोई आतंकवादी है। आपने जिस तरह से लाठीचार्ज करवाया है, ये घोर पाप है और इस पाप के लिए अब प्रायश्चित करने का भी अवसर नहीं, इस पाप के लिए आपको सजा मिलेगी। यह आंदोलन और भी तेज होगा और भी आगे बढ़ेगा तब तक जब तक कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हम ना कर दें। कल पटना में बीजेपी नेताओं ने शिक्षक के लिए पैदल मार्च करना शुरू किया था, विधानसभा का घेराव करना शुरू किया था और उसी की वजह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। उस मसले पर हमारे साथ पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रजनीश जी हैं। रजनीश जी, क्या कहेंगे कल वाले मसले पर? बहुत जोरों से लाठी लगी है सभी लोगों पर। देखिए, कल जो हुआ वह श्री नीतीश कुमार जी के लिए एक सबसे कलंकित घटना, कलंकित दिन के रूप में बिहार में हुआ। सामान्यतः जब इस तरह का आंदोलन होता है तो प्रदर्शनकारी स्वाभाविक रूप से वो आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित स्थान पर उनको रोकने का प्रयास पुलिस करती है, बात करती है नेताओं से, और नेताओं से बात करने के बाद उनको समझा बुझाकर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तारी देते हैं आंदोलनकारी, और गिरफ्तार करके उनको ले जाती है पुलिस। अगर उसमें आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी अगर कोई तोड़फोड़ की घटना या पुलिस पर किसी तरह का अटैक, अगर इस तरह की घटना करते हैं तब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, या मैंने कहा आपको आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं। मैं कल वहाँ स्वयं उपस्थित था और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से जुलूस आगे बढ़ा था। आगे में पार्टी के कार्यकर्ता नेतृत्व कर रहे थे और जैसे ही वो डाक बंगला चौराहा पहुँचे, बिना इस बात को पुलिस को कहना चाहिए कि आप लौट जाइए, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिना इस बात का घोषणा किए पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ना शुरू कर दी। आगे जो लोग थे उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हद तो यह हो गई कि बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता थी, उन पर पुलिस के जवान जो पुरुष थे उसने लाठी चलाया। वहाँ मेट्रो का निर्माण हो रहा है और उसके कारण रोड जो है वो बड़ा सकड़ा था, और बिना पुलिस इस बात की चिंता किए हुए कि इस तरह से जो भगदड़ मच रहा है उसमें लोग का हाथ पैर टूट सकता है, जान जा सकती है, पुलिस ने सीधे, लगता था कि ऊपर से उनको इस बात की पूरी छूट दे दी गई थी कि जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं उनका हाथ पैर तोड़ दो, चाहे उसमें लोग मर जाएं, मारे जाएं। इस तरह से एक बदले की भावना से सरकार एक आक्रामकता का जिस तरह से प्रदर्शन पुलिस कर रही थी, उसे पूरी तरह से लग रहा था कि कोई न कोई ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति पुलिस को निर्देश दे रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, हमारे और नेता जैसे वहाँ गए, हमारे सांसदों पर लाठी से प्रहार किया, हमारे सांसदों पर लाठी से प्रहार किया। श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का सर फट गया, कई विधायक घायल हैं, श्री अशोक यादव मधुबनी के सांसद हैं, उन पर, उनके साथ जो उनका सुरक्षाकर्मी था वो कह रहा है कि ये सांसद हैं, इनकी बात सुनिए। ठीक है, वो आंदोलन में भाग ले रहे थे, पुलिस कराई करती उनके साथ भी, लेकिन कम से कम उनको रोकती, उनको उनकी गिरफ्तारी लेने का प्रयास करती, लेकिन सीधे लाठी चलाना। और इस तरह से लग रहा था कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बौखलाहट में हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कल के उस आंदोलन और गांधी मैदान में जिस तरह से संख्या जुटी उससे पूरी तरह से घबरा गए, डर गए हैं, और शायद आरजेडी के श्रीमान लालू प्रसाद जी के दबाव में मैं समझता हूं कल उसने बिहार के लिए लोकतंत्र का एक काला दिन बनाने का काम किया है। सर, एसपी का कहना था कि पहले आप लोगों ने मिर्ची पाउडर उन पर छिड़काव किया, उसके बाद उन लोगों ने लाठीचार्ज किया था। मैंने सुना है, मैंने एसएसपी पटना का प्रेस का बयान सुना है, लेकिन एक भी किसी प्रेस मीडिया ने या किसी भी सरकारी तंत्र ने मीडिया को वह फुटेज अभी तक नहीं दिया है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मिर्ची फेंक रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई तोड़फोड़ कर रहा हो,
पुलिस पर अटैक कर रहा हो, पुलिस का जीप उल्टा दिया हो। अमूमन आंदोलन में होता है, पुलिस की जीप जला दिए जाते हैं। हमने देखा है आरजेडी के लोगों ने आंदोलन किया इस तरह से और पुलिस का जीप जला दिया, दरोगा को मारा, सिपाही को मारा, उल्टे पुलिस भी लाठी भांज रहा है और उसका आंदोलनकारी भी लाठी भांजता है। ऐसा हुआ है बिहार में। लेकिन मुझे एक भी फुटेज दिखाइए कि एक भी कार्यकर्ता पार्टी में जो कल प्रदर्शन में शामिल था, कोई भी बड़ा से बड़ा नेता से लेकर के एक आम कार्यकर्ता तक, किसी ने मिर्ची फेंकने की बात तो पूरी तरह कोरी कल्पना है और इसका कहीं एक भी कोई वीडियो फुटेज नहीं है। आज तो मोबाइल लेकर के वहाँ सब लोग पत्रकार हो जाएं। हम समझते हैं वहाँ 100 से अधिक पोर्टल न्यूज़ से लेकर के और मोबाइल पर सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और पूरी नेशनल मीडिया वहाँ थी। किसी ने कोई अगर दिखा रहा है तो दिखाइए, अभी तक तो नहीं आया हुआ। सारे फुटेज आ गए हैं। सर में चोट लग रहा है सांसद को, विधायक बोल रहा है कि हम विधायक हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे हैं विधायक हैं। उनकी पिटाई हुई, हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर लाठी चला दिया गया। इतनी बड़ी घटना इस तरह से आज तक बिहार में नहीं हुआ। यह पूरी तरह से जैसे बिहार में जो जेपी मूवमेंट में आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में जिस तरह से जयप्रकाश नारायण पर लाठीचार्ज हुआ था, नानाजी देशमुख उसमें घायल हुए थे, ठीक उसकी पुनरावृत्ति बिहार में हुई है कल। और कार्यकर्ता से लेकर हमारे बड़े नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। और ये मैं समझता हूँ, और मैं समझता हूँ नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार और श्रीमान नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी, ये लोग पूरी तरह से बौखला गए हैं और उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन को हम कुचल देंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन को वह कुचल नहीं पाएंगे। हम घायल जरूर हुए हैं, हमने एक कार्यकर्ता को खो दिया। अब आप ये समझिए कि इतना लाठी से मारा और उसमें हमारी जहानाबाद के जिला महामंत्री श्री विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से इस तरह की घटना बिहार में आंदोलनकारियों पर प्रदर्शन नहीं हुआ। जैसे अपराधी को पीट रहा वैसे लाठी उठा करके ऐसे चला। हम वहाँ पर थे, हमारे बगल में लोग गिर रहे हैं, हमने उठाया लोगों को। अश्रु गैस का गोला ऐसे छोड़ रहा था जैसे लगता था कि सामने अपराधी है, कोई आतंकवादी है। तो ये सब पूरी तरह से एक सुनियोजित साजिश थी और उस साजिश के तहत बिहार की सरकार ने कराया है। हम सब इसका विरोध कर रहे हैं। आज काला दिवस के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। अभी हम जिला में हम लोग जा रहे हैं सब मिल करके और इसका विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। सर, क्या लगता है पुनः इमरजेंसी वाली बात यहाँ पर भी हो गई है? क्या नीतीश कुमार इमरजेंसी लागू करना चाह रहे हैं क्या? देखिए, इतनी हिम्मत तो उनकी नहीं है कि वो इमरजेंसी लागू कर दें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा मानसिकता इमरजेंसी वाली आ गई है उनको। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी 75 में जो इमरजेंसी लागू किया था तो ठीक ऐसी स्थिति थी। जब श्रीमती गांधी को लगा कि अब वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगी और पूरा देश उनके भ्रष्टाचार, उनकी लाल फीताशाही, उनके कुशासन, इसका जब महंगाई, इसका जब खिलाफ कर रहा था छात्र आंदोलन गुजरात में और बिहार में भी और पूरे देश में, तो उन्होंने इमरजेंसी लागू कराने का काम किया था। इतिहास में आप सब जानते हैं, हम सब पढ़ें। आजकल बिहार में भी कम बेश यही स्थिति है। नीतीश कुमार जी इतना गिर गए हैं कि जिस बात पर जब एफआईआर हुआ था उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर, मात्र एफआईआर हुआ था, उस समय एफआईआर के आधार पर उन्होंने तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा, वो नहीं दिए तो मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा देने चले गए गवर्नर हाउस। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे करके, इसलिए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए थे, इसलिए उनकी सरकार को बचाना भारतीय जनता पार्टी ने और बिहार के जनादेश का सम्मान करते हुए उनको मुख्यमंत्री मानते हुए हमने समर्थन दे करके उनकी सरकार 17 में बचाई थी। आज उसी मामले में एफआईआर की बात तो नहीं, चार्जशीट दायर हो चुका है श्री तेजस्वी यादव पर, लेकिन एक बार भी उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं तेजस्वी यादव से, इसलिए कि 43 विधायक वाले नेता को, पार्टी के नेता को 70-74 विधायक वाला नेता जो है वो उनको मुख्यमंत्री माने हुए है। तो कुर्सी के लिए, पद के लिए वो उस भ्रष्टाचार में पूरा डूबा हुआ जो परिवार है
और श्रीमान तेजस्वी यादव, जिन पर चार्जशीट दायर कर चुकी है सीबीआई। तो ऐसे लोगों से वो इस्तीफा आज नहीं ले रहे हैं। आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार से अपनी कुर्सी के लिए समझौता कर लिया है, और जिसके कारण आज बिहार में जो लाल फीताशाही हो गई है, जिस तरह से अब कोई काम नहीं हो रहा है, विकास होता है, पुल गिर जाता है, एक नहीं दो दो पुल गिरता है, एक पुल 2 बार गिर जाता है, तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। शराबबंदी को आप देख ही रहे क्या उसकी स्थिति बन गई है कि शराब आज धड़ल्ले से मिल रहा है, लोग पी रहे हैं, शराब, गलत शराब पी करके लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से अपराध और कानून की व्यवस्था समाप्त हो गई है, सरकार को कोई मतलब नहीं। जो मुख्यमंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना आ गया है। आज जो उप मुख्यमंत्री हैं, चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री, उनको तुरंत मुख्यमंत्री बनना है, और इसके लिए वो ठीक आपने कहा इमरजेंसी वाली स्थिति ला रहे हैं। और कल जो घटना हुई है वो मुझे लगता है हम लोग तो उसमें बहुत छोटे होंगे, हमको लगता है शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। 73 नवंबर में मेरा जन्म ही हुआ। तो हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं कि 73 में पटना में जो आंदोलन हुआ था, जेबी मूवमेंट, उसमें लाठीचार्ज हुआ था और जेबी पर लाठीचार्ज हुआ, और उसमें बचाने के लिए नानाजी देशमुख का सर फट गया था। कल कोई ऐसी स्थिति हमने अपनी आँखों से देखा, और बहुत ही दुख हुआ इस बात से कि श्रीमान नीतीश कुमार जी, आपको जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिया, केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया और बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बल पर आज लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, 10-15 साल मुख्यमंत्री रहे, और आज आपको भारतीय जनता पार्टी पर आपने जिस तरह से लाठीचार्ज करवाया है, ये घोर पाप है। और इस पाप के लिए अब प्रायश्चित करने का भी अवसर नहीं, इस पाप के लिए आपको सजा मिलेगी। क्या सर आंदोलन फिर से उग्र होगा, फिर से आप लोग आंदोलन करने जाएंगे, या यहीं पर बस शांति मार्च? नहीं, जिस तरह से बिहार का माहौल है, ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं। आप देख रहे हैं बेरोजगारों के लिए, शिक्षकों के लिए, जो नियोजित और नियुक्त शिक्षक हैं, जो आज बरसों से 14, 15, 16, 17 साल से पढ़ा रहे हैं, सरकार वेतन दे रही है, उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का मूल्यांकन करके अपनी पीठ थपथपा रही है। ऐसे शिक्षक को भी अब कह रहा कि अब शिक्षक परीक्षा दीजिए। छात्र को तो परीक्षा देते सुना है, अब 17 साल 15 साल कोई टीचर पढ़ाए काम करे उसको भी परीक्षा देने के लिए कह रहे हैं। जो नौजवान STT और CTT पास करके, और वो इस बात के लिए प्रतीक्षा में थे कि अब उनकी नौकरी लगने वाली है, उनको पोस्टिंग मिलने वाला है, कहते हैं वेटिंग फॉर पोस्टिंग। ऐसे लगभग 1.5 लाख से अधिक बिहार में छात्र छात्राएं जो पास कर गई थी पात्रता परीक्षा शिक्षक नियुक्ति के में, उसको सरकार का संकल्प था, और आज भी वो संकल्प है। सरकार की घोषणा थी सदन में और बाहर भी कि हम ऐसे पात्रता परीक्षा जो पास हैं उन सबको हम अब सीधे नियुक्त करेंगे। सीधे नियुक्त करने का तो सवाल ही नहीं है, नियुक्त किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि अब उनको भी BPSC का परीक्षा देना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। उनको बिहार के नौजवानों की चिंता नहीं है। उसने डोमिसाइल नीति में परिवर्तन कर दिया और कहा कि शिक्षक बहाली में बिहार के बाहर के बच्चे भी, लोग भी, अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। मैं पूछता हूं कि बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो परेशानी है नौजवानों के साथ, वो तो पलायन करके बाहर जा रहे हैं दिल्ली बम्बई काम करने के लिए, और आप अपने बिहार के बच्चों को तो आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं और आप बुला रहे हैं बाहर से। तो ये क्यों कर रहे हैं समझिए। 24 में लोकसभा का चुनाव है और वो घूमेंगे अपने आप को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर, और वो कहेंगे दूसरे राज्यों में जाकर के, देखिए हमने आपके राज्य के बच्चों को अपने यहाँ शिक्षक बहाली में मौका दिया। इस बात के लिए सिर्फ अपनी राजनीति और अपनी स्वार्थ के लिए वो बिहार के बेरोजगार नौजवानों को, और मैं तो बेरोजगार नहीं कहूँगा, पात्रता प्राप्त ऐसे जो नियुक्ति की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, ऐसे नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया। शिक्षक जो पढ़ा रहे थे
उनका ध्यान भटका दिया कि अब आपको बीपीएससी का परीक्षा का तैयारी करना पड़ेगा, राज्यकर्मी का दर्जा। अरे क्या होता है राज्यकर्मी? आप तो राज्यकर्मी के रूप में उसको उपयोग कर ही रहे हैं। चुनाव के समय आप उपयोग करते ही हैं। आप जनगणना में आप उपयोग कर ही रहे थे, सारे जो काम होते हैं उसमें आप उपयोग कर रहे थे। और सिर्फ एक कि किसी तरह शिक्षा विभाग और सारा चीज़ घूमता रहे, कुछ काम नहीं हो। अब जो टीचर बच्चों को पढ़ा के पास कराता, अब वो स्वयं अपनी पढ़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दिया है कि कहीं इसमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला, फेल कर गए तो परेशानी होगी, शायद हटा दे। तो इस तरह से पूरी शिक्षा व्यवस्था को बिहार की सरकार ने ध्वस्त कर दिया है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और इन तमाम विषयों पर हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सम्राट चौधरी ने और सारे नेतृत्व ने तय किया है कि हम बिहार में इस अवस्था में बिहार को नहीं छोड़ेंगे। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। कल से उस आंदोलन का शंखनाद गांधी मैदान से हुआ है और कल जो हुआ है मैंने उसकी चर्चा आपसे की। सरकार ने अपना तानाशाही चेहरा जनता के सामने दिखाने का काम किया, लेकिन हम सब डरने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। यह आंदोलन और भी तेज होगा और भी आगे बढ़ेगा तब तक जब तक कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हम ना कर दें और बिहार में हम ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बना दें जो जन कल्याणकारी और जन सरोकार की भावनाओं को लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ रजनीश जी और उन तमाम मुद्दों पर, कल जो लाठीचार्ज हुआ क्यों हुआ और तमाम मुद्दों पर रजनीश जी ने खुलकर बातें कहीं। अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्या ये लोग इस शंखनाद को फिर और जोर से और उग्र रूप से आगे बढ़ते हैं या यहीं पर शांति मार्च बनकर रह जाएगा। मैं कविनलेश कैमरामैन